गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6। आज हम लोग टाइल्स में रिलीफ म्यूरल सीखेंगे, लेकिन इसमें हम रिलीफ में मिट्टी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि मिट्टी को कार्विंग करके इनग्रेविंग प्रोसेस में ये म्यूरल बनाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जोडियाक साइन पर आप लोगों को बताया था कि टाइल्स के ऊपर या कोई एक स्लैब बेस के ऊपर से हम जो स्लैब लगा करके डिजाइनिंग करते हैं या काम करते हैं, ऐड करके बनाते हैं, वो प्रोसेस और ये इनग्रेविंग प्रोसेस दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। इसमें हम बैकग्राउंड में टेक्सचर का यूज करेंगे और टेक्सचर बहुत ज्यादा टेक्सचर बैकग्राउंड में यूज होगा और बाकी जो जगह है उसमें हम इनग्रेविंग करके वो करेंगे। वैसे हम कई प्रकार से म्यूरल पिछले क्लासेस में भी बता चुके हैं और ये एक थोड़ा सा एक अलग तरह का बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत तरीका है बनाने का, बहुत तरह से म्यूरल बनाया जा सकता है। तो ये जो तरीका है, इसमें हम जो अंदर के सरफेस को फिनिशिंग करेंगे और बाकी बाहर के सरफेस में टेक्सचर का यूज करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये हम मोल्ड प्रोसेस में बनाने जा रहे हैं। ये हमारा मोल्ड है। इसमें पहले हम टाइल्स बना लेते हैं। टाइल्स बनाने के लिए हम लोग मोल्ड का भी यूज कर सकते हैं और स्लैब बना के कटिंग भी करके टाइल्स बनाया जा सकता है। ये हमने पिछले कई क्लास में बता चुका है। और एक फ्रेम का भी यूज करके हम फ्रेम के अंदर भी टाइल्स मिट्टी को डाल के वो टाइल्स हम बना सकते हैं। तो ये कई सारे तरीके हैं बनाने के टाइल्स। तो मेरे पास ये एक मोल्ड है। इस मोल्ड को लेकर के हम ये टाइल्स बनाए हैं। टाइल्स ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम म्यूरल बनाने जा रहे हैं इसमें हम सिर्फ ये स्क्वायर ही हो। स्क्वायर इसलिए बनाया जाता है कि वो एक साइज का और एक थिकनेस में वो बनता है, इसलिए हम ये मोल्ड का यूज करते हैं। और मोल्ड सुविधा होता है इसलिए कि इसको निकाला जा सकता है आसानी से और एक साइज में बन जाता है। तो हम इसको मोल्ड डाला हुआ इसमें, हम इसको निकाल रहे हैं। ये मोल्ड इससे चिपक जाता है, लेकिन इसमें हम फ्रेंच चॉक डाले हुए हैं, फ्रेंच चॉक पाउडर, जिससे वो इजीली निकल जाता है। इस तरीके से मिट्टी लगा के उसको हम खींचेंगे तो वो मोल्ड धीरे धीरे वो छोड़ते जाएगा। और इसको घुमा घुमा के चारों तरफ से देखना है कि किधर से ये छोड़ रहा है, उधर ही हम खींचेंगे। इसका यही तरीका है निकालने का मोल्ड से। ये हमने मोल्ड से निकाल लिया ये टाइल्स को, और जो थोड़ा बहुत मिट्टी लग गया है उसको हम साफ करके इसे हटा लेंगे मिट्टी से ही। और ये हमारे पास टाइल्स रेडी हो गया। ये 4 टाइल्स का हम ये बनाने जा रहे हैं कंपोजिशन। इसमें कुछ थोड़ा बहुत टाइल्स निकालते वक्त थोड़ा खराब हो जाता है, साइड में थोड़ा सा गैप रह जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी से भर के उसको उसके सरफेस को इक्वल करेंगे। और थोड़ा सा टूल के हेल्प से उसमें हम इस सरफेस को
इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे ताकि वो टाइल्स इक्वल लगे और हमारा काम, हमारा ड्राइंग उसमें अच्छे से बने। और बाद में हम ऐसे भींगा हुआ स्पंज से पोंछेंगे टाइल्स को, बिल्कुल फिनिशिंग करेंगे। ये 4 टाइल्स का हमने लिया है। इसमें हम चाहे तो ये गैप को भी भर सकते हैं, क्योंकि ये टाइल्स जब सूख जाएगा तो वो फिर वो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं कि हम चारों को जॉइंट भी कर सकते हैं और वो सूखने के बाद बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से जॉइंट भी कर सकते हैं। एक पतला कॉइल बना के भी लगा सकते हैं इसको। इस तरीके से इसको बीच में मिट्टी डाल दिए हैं तो ये पूरा पैक हो गया, वो लाइन नहीं पता चल रहा है। और जब ये टाइल्स सूख जाएगा, थोड़ा सा भी लेदर हार्ड भी हो जाता है, तो वो बिल्कुल टाइल्स अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये चारों टाइल जुड़ के ये एक हो गया। थोड़ा सा टूल से इसे दबा देंगे तो वो जॉइंट पता नहीं चलेगा। इस तरीके से ये बिल्कुल स्क्वायर में ये पूरा टाइल निकल गया था। और इसको थोड़ा स्पंज से स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें हम एक ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग हम पहले से करके रखे हुए हैं। ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप में है। ये एक ट्री का शेप है, एक एनिमल का शेप है। ये इमेजिनेशन है, कोई देख के बनाया हुआ नहीं है। ज्योमेट्रिकल शेप को हम यूज करना चाहे हैं बस, और उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइंस हमने बनाया वो उसी प्रकार का ये फॉर्म निकल गया है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं पहले। कोई ऐसे टूल्स में कोई एक टूल लेकर इस पर हम ड्राइंग करेंगे। और जितने भी तरह का टूल्स है यहाँ पर, ये हमने सब इनग्रेविंग करने की का ही टूल्स रखा हुआ है। ये भी मिट्टी काटने का टूल्स है। इस टूल्स का भी हम एक क्लिप, बोर्ड क्लिप है, इसको भी हम इनग्रेविंग के लिए ही काम में ला सकते हैं। ये भी इनग्रेविंग के लिए कर सकते हैं। इससे भी इनग्रेविंग होता है। ये भी है। तो जितने भी टूल्स है सब इनग्रेविंग करने के लिए टूल्स है। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं।
सा फाइन टूल है, इससे हम ड्राइंग ज्यादा अच्छा से करेंगे पाएंगे। और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। बहुत आसान ये ड्राइंग है। ये हमारा ये ड्राइंग, ये एनिमल का ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हमने एक ट्री का जो शेप बनाया है सेमी सर्कल फॉर्म में, ये बहुत ही सिंपल ड्राइंग है ये। और ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब कई बार हम ये सोचेंगे कि ड्राइंग हम इनग्रेविंग करके निकालेंगे, तो कुछ पार्ट को हमको बचाना है, कुछ को काटना है, कुछ को लाइन उसके ड्राइंग के लिए कुछ पार्ट को छोड़ देंगे और किसी में काट के हटाएंगे। लेकिन इसमें मिट्टी हम अलग से जोड़ेंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत कहीं पर जोड़ सकते हैं, नहीं तो ये ज्यादातर हम इसको इनग्रेविंग करके ही निकालेंगे। तो ये हमारे ड्राइंग कंपोजिशन तैयार है। अब इसको हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह की छोटा सा ये कटिंग टूल से हम इसमें मार्क कर देंगे, एक लाइन बनाएंगे अंदर अंदर, और फिर इसको हम ऐसे करके काट लेंगे। तो इसका जो साइड का क्ले है वो हमारा निकल जाएगा। निकलने के बाद हम उसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, स्पंज से भी कर सकते हैं, ताकि हमको आउटलाइन दिखता रहे। जितनी बार काटेंगे साइड में जितना भी मिट्टी काट के निकालेंगे उतनी बार ये ध्यान देना है कि हमारा आउटलाइन जो है वो पता चलना चाहिए। इस तरीके से काटते जाएंगे और बीच का मिट्टी बाद में निकालेंगे। पहले हम किनारे का जितना भी मिट्टी है वो निकाल के बाहर करेंगे इस तरीके से। अब हम पेड़ भी काटेंगे तो ये एनिमल जो है ज्यादा ये यहाँ का जो लाइन है ये पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे कि किसी एक को ज्यादा डेप्थ करना होगा और किसी को थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये एनिमल के पीछे पेड़ है तो हम पेड़ को ही डेप्थ ज्यादा करेंगे। ये पहले आउटलाइन हम निकाल लेते हैं सबका। ये आउटलाइन मेरा निकलते जा रहा है। अब हम उसको अब बीच वाला जो है पहले सारा आउटलाइन निकाल लेते हैं, फिर बीच का निकालेंगे।
हम कोई भी इसमें से टूल्स जो इजिली मिट्टी को काट के निकाले उस तरह का टूल्स हम लेंगे। पहले हम इसको इस वायर टूल से काट के निकालेंगे। उसके बाद कई सारा टूल्स है जो हम यूज करेंगे। इस तरीके से ये मिट्टी काट काट के हम निकालते जा रहे हैं। इससे वो अंदर का सरफेस भी इक्वल बिल्कुल बनता जा रहा है। इस तरह का काम ज्यादातर इजिप्ट में जो म्यूरल स्टोन को कार्व करके बनाया है इस तरीके से देखने को मिलता है। और बहुत ऐसे जगह है जहां म्यूजियम वगैरह में देखने को मिलता है कार्विंग म्यूरल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वर्क है। ये इस तरीके से हम प्लास्टर को जमा के कार्विंग करके भी निकाल सकते हैं प्लास्टर पेरिस को। इसका मोल्ड कास्टिंग भी कर सकते हैं। तो कई तरीका है जिससे बनाया जा सकता है। पहले हम इक्वल जितना भी है वो अंदर का मिट्टी काट के निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इसमें मिट्टी जोड़ना नहीं है, सब काट के हटाना ही है। जोड़ के इसमें हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। ट्री को भी हम इस तरीके से काट लेंगे और इसका आउटलाइन निकल गया। कुछ शार्प कॉर्नर जो प्लेस है उस जगह पे हम इस टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे इन सब जगहों में ये मिट्टी निकालने में सुविधा होगा, इसलिए इस टूल्स का हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पेड़ को भी काट लेंगे, आउटलाइन इसका। ये थोड़ा सा हार्ड मिट्टी भी हो, थोड़ा सा इससे ज्यादा हार्ड होता तो भी ये अच्छे से कार्विंग हो सकता है, बल्कि हार्ड ही मिट्टी थोड़ा सा होना चाहिए था। ये इस तरीके से
ये कंप्लीट ऊपर का ये कंप्लीट कर लिया, काट के हमने निकाल लिया मिट्टी को। अब इस पेड़ के इस ट्रंक को काट के निकालेंगे। यहां नहीं पहुंच रहा है तो हम इस टूल्स का यूज करके ये हम निकाल लिए इसको। अब हमको ट्री को निकालना है। इस एनिमल के पीछे है ये ट्री, तो इसलिए हम इसके अंदर के पार्ट को भी कटिंग करेंगे थोड़ा सा। और इसमें ये इस तरीके से फॉर्म है, तो एक लेयर हमको और काट के निकालना है। हम एक लेयर और इससे काट के निकाल रहे हैं, तब वो ट्री भी अलग हो जाएगा और ये एनिमल फॉर्म। या तो फिर हम इसको बंद इसके इक्वल ही भी रख सकते हैं, क्योंकि हम टेक्सचर से बैकग्राउंड बनाएंगे और टेक्सचर से वो सारा लाइन एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। हम बैकग्राउंड में टेक्सचर बनाएंगे, उससे वो क्लियर हो जाएगा और बाकी जहां जरूरत पड़ेगा उसको हम लाइनिंग करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इधर कंप्लीट हो गया। अब इसके फेस में हम काम करेंगे। कहीं पर हमको इस तरह का टूल्स भी यूज करना पड़ेगा। बारीक जगह है जहां पर बहुत फाइन जगह है, उस जगह पर हम इस तरह का टूल्स भी यूज करेंगे ताकि वो कट के निकल जाए आसानी से। ये कट गया है। और ये टूल से हम इसको काट के अंदर के जो सरफेस है उसको इक्वल करेंगे। ये कंप्लीट। अब हम इसको इसके अंदर के जो मिट्टी को काट के निकाले उस सरफेस को बिल्कुल फिनिशिंग करेंगे, ताकि हम बाहर जो बैकग्राउंड बनाएंगे उसमें टेक्सचर का यूज करेंगे और ये फिनिशिंग पार्ट दोनों एक दूसरे से अलग होगा, तभी वो देखने में अच्छा लगेगा। और ये इस तरीके से हम टूल से पूरा बैकग्राउंड में ये टेक्सचर बना चुके हैं।
और ये अंदर का सरफेस को स्मूथ कर दिए हैं बिल्कुल से, तो ये अपने आप अलग हो गया है। टेक्सचर की वजह से ये अलग दिख रहा है और ये पूरा इसका आउटलाइन क्लियर दिख रहा है। इसको हम साइड में एक थोड़ा सा एक लाइन करेंगे, वो लाइन भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। इस तरीके से एक लाइन करेंगे और उसके जस्ट बगल वाले इस लाइन के आउटलाइन के इस वॉल को, इसका सरफेस को हम स्मूथ कर देंगे ताकि वो भी लाइन क्लियर दिखे और ये इसका टेक्सचर खत्म हो जाएगा इस लाइन का, तो एक बोल्ड वो लाइन दिखेगा उसका आउटलाइन। इस तरीके से थोड़ा सा टूल्स को हम प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबा के वो लाइन बनाएंगे इस तरीके से। और फिर इधर भी हम करेंगे। साइड के सरफेस को स्मूथ कर देंगे। तो ये लाइन भी अलग से दिखेगा जो अच्छा लगता है देखने में। ये डबल लाइन इस कंपोजिशन का वो सपोर्टिंग, एक तरह से सपोर्टिंग लाइन है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और उसके वजह से थोड़ा बोल्ड भी ये दिखेगा, ये बना हुआ पैटर्न। और ये हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। ये बिल्कुल एक सुंदर आउटलाइन, इसका एक डिजाइन फॉर्म में उभर के ये सामने आ गया। तो ज्यादातर टेक्सचर का मतलब ही है कि हम वो जो सब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका वो सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड क्रिएट करें, एक बैकग्राउंड मिल जाता है। और इस तरीके से हम इसका मोल्ड कास्टिंग भी करके सीमेंट में या इसका रबर कास्टिंग करके सीमेंट में बहुत सारा पीस बना सकते हैं और उसको टाइल्स को घर के डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन में काम में ला सकते हैं। ये एक काफी सुंदर सा एक कंपोजिशन हमारा 4 टाइल्स का ये छोटा सा म्यूरल तैयार हो गया। इस आउटलाइन को हमेशा सही रखने के लिए उसको टूल से, हाथ से प्रेस करके उसके लाइन को सही बनाए रखना है ताकि एक एक आउटलाइन उसका साफ साफ दिखाई दे। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया और ये रिलीफ इनग्रेविंग वर्क
के रूप में एक नया वर्क हम लोग सीखे आज, और कमिंग क्लास में कुछ और नया सीखें और कुछ नया चीज बनाने के लिए आप लोग इसी तरह उत्साहित रहें और अपने घर में बनाएं, और जितना इस मिट्टी के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।